अंधेरा छाया हुआ था। हवा की सरसराहट गूंज रही थी। एक आदमी की डरी हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। कैमरा दिखाता है। वह रात में गांव की सुनसान पगडंडी पर भाग रहा है। पीछे से औरत की तेज, भयानक हंसी गूंज रही है। वह लड़खड़ा कर गिरता है, डरकर पीछे देखता है और अचानक कैमरा कट करता है। एक औरत का उल्टा खड़ा साया दिखाई देता है, चेहरे पर बिखरे बाल और पागलपन भरी हंसी। आदमी चीख उठता है। सब कुछ काला हो जाता है। वाचक की धीमी कांपती आवाज गूंजती है। वो हंसी जिसने पूरे गांव को पागल कर दिया। और जिस रात मैंने खुद उसे सुना, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भवानीपुर की है। ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही जिंदगी थम जाती थी। लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि कहा जाता था कि आधी रात को किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। गांव वाले मानते थे कि वो हंसी उसी औरत की आत्मा की है जिसने सालों पहले अपने पति के जुल्म से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब चुड़ैल बनकर गांव में भटकती थी, और जिसकी हंसी कोई सुन ले, वो आदमी पागल हो जाता था। रात में कुत्तों के भौंकने की आवाजें, धीमी हवा, चरमराते दरवाजे, बुझते दिए और सहमे हुए चेहरे इस गांव की पहचान बन चुके थे। मैं, राघव, उसी गांव का नौजवान था। मुझे हमेशा लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक रात मैं अपने दोस्त मोहन के साथ बैठा था। उसने मुझे चुनौती दी, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात उस पुराने पीपल के पेड़ तक चल, वहीं से हंसी आती है। मैं हंसकर बोला, चल देखते हैं, चुड़ैल है या बस तेरी दारू की बहक। और फिर हम दोनों निकल पड़े। अंधेरे रास्ते पर, हाथ में बस एक लालटेन ली। पैरों की आहट, झींगुरों की आवाज और लालटेन की टिमटिमाहट के बीच हम धीरे धीरे धुंध भरे रास्ते से गुजर रहे थे। जैसे ही हम पीपल के पेड़ तक पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई, हमारी लालटेन बुझ गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी हमें हंसी सुनाई दी, पहले धीमी, फिर और तेज, और फिर इतनी भयानक कि हमारी रगों में खून जम गया। मोहन कांपते हुए बोला, राघव, चल भागते हैं। लेकिन मैं उस हंसी की ओर खिंचता चला गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे बुला रही हो। मेरे कानों में धड़कनें गूंज रही थीं और कदम अपने आप आगे बढ़ते जा रहे थे। पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे हुए लंबे बाल और उसके पैर उल्टे। उसका चेहरा देखते ही मेरी सांसें थम गईं। उसने धीरे धीरे सर उठाया और फिर वो हंसी, जैसे हजारों औरतें एक साथ पागल होकर हंस रही हों। हवा में बच्चों की खिलखिलाहट, औरतों की चीखें और अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगीं। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा खुलता जा रहा था। मोहन डर के मारे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। मैं भागने लगा, लेकिन हर दिशा से वही हंसी सुनाई दे रही थी। खेतों से, घरों से, सुनसान सड़क से वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। सुबह गांव वालों ने हमें पीपल के पेड़ के पास पाया। मैं जिंदा था, लेकिन मोहन, उसकी आंखें खुली थीं और उसके होंठों पर एक भयानक हंसी जमी हुई थी। तभी मुझे समझ आया, वो चुड़ैल अपनी हंसी से मारती है। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि आज भी कभी-कभी रात के सन्नाटे में, जब मैं अपने ही घर के अंधेरे कोने में अकेला बैठा होता हूं, तो वही हंसी सुनाई देती है। और हर बार मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं अब भी इंसान हूं, या फिर उसकी हंसी ने मुझे भी अपना बना लिया है। धीरे धीरे धड़कनें थम जाती हैं। महिला की पागलपन भरी हंसी अंधेरे में गूंजती है और सब कुछ काला हो जाता है। स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, क्या आपने भी सुनी वो हंसी?